मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और आज सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था इस लेसन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज मेरा ये लेक्चर नंबर 18 है। टोटल 18 नंबर जो लेक्चर है। और आज मैं आपको कराऊंगा ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं लेसन करवा रहा हूँ, जैसे मैंने लेसन नंबर 9 करवा दिया और फर्स्ट लेसन ये चल रहा है। अगर किसी के बच्चे के पास कोई नोट्स किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो मेरे, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरे। आप इस पर क्या है कि अपना नाम लिखकर भेज दो। आप कॉल मत करना, इसके अंदर व्हाट्सएप नंबर ही ओनली है। और व्हाट्सएप में मेरे को आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम लिख कर भेज दो। आप मैं आपको पीडीएफ जो है फाइल द्वारा आपको लेसन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा आपको मैं, क्योंकि नोट्स के साथ में जो लेसन अगर मैं पढ़ाऊंगा वो आपको दिमाग में कंप्लीटली आएगा आपका। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युतीय गुण। कैसे सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है और कैसे कैसे गुण होते हैं ठोसों के अंदर, विद्युतीय गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ठोसों में विद्युतीय गुण बच्चों, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये चालक है, कुचालक और अर्धचालक। पहले भी कभी पढ़े होंगे आपने। फिर अर्धचालक के आगे जो पार्ट है इंट्रैक्सिव नेज अर्धचालक और एक्सटेंसिव अपद्रव्य अर्धचालक। और अपद्रव्य अर्धचालक के आगे जाके दो टाइप और होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, एन प्रकार और पी टाइप प्रकार। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों की कंपैरिजन के अंदर जो है इनकी डेफिनेशन करेंगे अपन। और सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब वैसे जो कंडक्टर होता है, तो अपन नॉर्मली कंडक्टर के बारे में ये डेफिनेशन होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो सके, जिससे करंट पास होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ये अपन डेफिनेशन देते हैं। और इंसुलेटर जो होता है, कुचालक होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी है, कांच है, इस प्रकार के। और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच का जो मैटर होता है। लेकिन अब जो डेफिनेशन है वो आपको बैंड थ्योरी जो होती है, बैंड थ्योरी है, बैंड थ्योरी के आधार पर करेंगे अपन। बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत नाम से आएगा, बैंड सिद्धांत। अब बच्चों, मैं आपको बैंड थ्योरी के आधार पर सारा कुछ बता रहा हूं। इनकी डेफिनेशन करेंगे। तो यहां मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं आपको। बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत के आधार पर आप चालक, अर्धचालक और कुचालक के अंदर डिफरेंस भी करेंगे, साथ में इसको डिफाइन भी करेंगे अपन। तो यहां बैंड क्या होगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंड की। बैंड हिंदी में बोलते हैं पट्टिका, यह बोलते समूह है। बैंड वर्ड का मतलब पट्टिका या समूह होता है। यहां पर यह पट्टिका समूह बैंड किसका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक जैसे आपने एमओटी थ्योरी पढ़ी 11th के अंदर, जिसमें परमाणु कक्षक, एटॉमिक जो ऑर्बिटल है आपस में मिक्स होते हैं और आणविक कक्षक बनते हैं। और बहुत सारे आणविक कक्षकों का जो समूह होता है उन्हें यहाँ पर बैंड या पट्टिका बोलते हैं। तो यहाँ पर बैंड जो है, बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि बैंड कितने टाइप के होते हैं। ये बैंड या समूह जो है, जो आणविक कक्षक होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उसके हिसाब से ये बैंड दो टाइप के होते हैं। पहला है चालन बैंड, चालन बैंड होता है। और दूसरा होता है बच्चों संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड बोलते हैं इंग्लिश में। कंडक्शन
बैंड, और ये होता है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड। तो जो बैंड होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं, आणविक कक्षक होते हैं, उससे जो बैंड बनता है वो बैंड दो टाइप के होते हैं, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक होता है संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड बोलते हैं इसे। जो चालन बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से वैकेंट होता है हमेशा, वैकेंट बैंड भी बोलते हैं इसे, वैकेंट, रिक्त पट्टिका या बैंड, जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर नहीं होते उसे बोलते हैं चालन। और संयोजी बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं, ऐसे, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, जो इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, उसे बोलते हैं अपन संयोजी बैंड। और चालन बैंड जो होता है वो वैकेंट बैंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो अपने इस थ्योरी से, बैंड थ्योरी से, चालन और संयोजी बैंड के द्वारा, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के द्वारा अपन जो है चालक, कुचालक और अर्धचालक में डिफरेंस करेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो देखते हैं चालक के अंदर क्या होता है। ये सबसे पहले बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, चालक में चलते हैं। देखो, चालक या इसको बोलते हैं कंडक्टर। चालक और कंडक्टर में बच्चों क्या होता है कि जो बैंड होता है, कौन कौन सा बैंड अभी बताया था मैंने आपको, चालन बैंड और संयोजी बैंड। जैसे बच्चों यहां पर ये जो बैंड है वैलेंस बैंड है, ये है वैलेंस बैंड, और एक कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, चालन हिंदी बोलते हैं, और ये है बच्चों संयोजी बैंड। बैंड के बारे में मैंने बता दिया कि बैंड जो है आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उनका एक समूह होता है। अब इसके अंदर देखिए वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, संयोजी और चालन बैंड है। तो चालक के अंदर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल नहीं होता। देखो किस किस के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है। अगर ये इन दोनों के बीच गैप नहीं होगा तो क्या होगा, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो है ट्रांजिशन कर जाएंगे, किसमें, कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाएंगे। जब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन, ये फुलफिल इलेक्ट्रॉन से, जब ये वैकेंट के अंदर जो बैंड है उसमें जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने लग जाएंगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेंगे, चालन करेंगे, तो यहाँ चालकता इसके अंदर उत्पन्न होगी। कई जो चालक के अंदर ऐसा भी होता है कि ये चीज़ ओवरलैप्ड होती है आपस में, ये दोनों जो बैंड है वो ओवरलैप्ड होते हैं। ऐसे ओवरलैप्ड का मतलब कुछ पार्ट इसके अंदर क्या है, मिक्स होता है। अगर ओवरलैप पोजिशन है, जैसे मान लो ये तो बिल्कुल गैप नहीं और ये जो है ओवरलैप पोजिशन आ गई, अगर किसी भी ठोस के अंदर, किसी भी सॉलिड में ओवरलैप पोजिशन है, किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड में, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इजीली जो है और इजीली ट्रांजिशन कर जाएंगे और अपन कहेंगे कि ये और ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, और ज़्यादा चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो ओवरलैप पोजिशन भी हो सकती है और गैप। कहने का मतलब है दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल नहीं होता है और चालक होता है। अब चालक में जो कंडक्टिविटी रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज, चालकता परास, बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है इसका, चालकता परास का जो वैल्यू होती है, मान जो होता है वो होता है 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। हम तो इसको ऐसे याद करते हैं 1947 47 सारा काम पॉजिटिव 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसकी कंडक्टिविटी रेंज है, चालकता की परास है। तो आपने कंडक्टर की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में
जो एनर्जी गैप होता है, जो ऊर्जा अंतराल होता है, वो नेग्लिजिबल होता है और ओवरलैप फॉर्म होते हैं। आपस में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, अध्यारोपित होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसके अंदर अगर बात करें अपन उदाहरणों की बात करें, उदाहरण दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इसके अंदर है धातु, मेटल्स, जो जितनी भी मेटल्स है वो सारी, और एक है विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। एक तो मेटल्स और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी मेटल्स है, चाहे कोई कॉपर ले लो आप, एजी ले लो, एयू ले लो, सारी मेटल्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कि NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ये मोल्टन फॉर्म के अंदर या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर एज ए कंडक्टर होती है। ठीक है, तो चालक के बारे में मैं बता दूं, इसकी चालकता जो परास है वो इतनी होती है। इसके एग्जाम्पल दो टाइप के, एक तो धात्विक मेटेलिक जो है कंडक्टर होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर होते हैं, विद्युत अपघट्य चालक होते हैं। और विद्युत अपघट्य में NaCl, KCl, MgCl2, CCl2 वगैरह वगैरह सारे होते हैं। और ये मोल्टन फॉर्म के अंदर गलित अवस्था में या सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये आपको चालक के बारे में मैंने बताया। अब चलते हैं अर्धचालक के बारे में, कुचालक के बारे में। सॉरी, पहले कुचालक कर लेते हैं। कुचालक या इसे बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं, इसमें इंसुलेटर बोलते हैं। कुचालक या इंसुलेटर होता है। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर कंडक्शन बैंड, जैसे ये बैंड सपोज करो कंडक्शन बैंड है, और ये बैंड है वैलेंस बैंड। ये इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है और ये इलेक्ट्रॉन से वैकेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर कंडक्शन बैंड या चालन बैंड है, और यहां पर वैलेंस बैंड या ये संयोजी बैंड है। अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो बीच में गैप है, इसे एनर्जी गैप या एक बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन जोन बोलते हैं। और फॉरबिडन जोन जो होता है उसका मतलब है कि जिसके अंदर मतलब इतना गैप होता है एनर्जी का, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या प्रवेश नहीं करता, फॉरबिडन जोन। ठीक है, वर्जित जो है छत्र बोल सकते हैं इसे अपने हिंदी में, वर्जित क्षेत्र, अच्छा नाम है इसका, वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र। ये बीच में एनर्जी गैप है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो है उसके अंदर ट्रांजिशन नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो बीच में गैप है बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन नहीं कर पाए तो इसका मतलब है एज ए इंसुलेटर होंगे, और इसमें कंडक्टिविटी जो है कि रेंज जो है वो नेगेटिव होगी। इसमें कंडक्टिविटी जो रेंज है वो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स है। इसके रेंज कितनी है, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इनकी चालकता का परास है। जैसे इसका परास ये था, तो ये इसका चालकता का परास होता है, दोनों नेगेटिव होती है। आप इंसुलेटर के बारे में अगर बात करें तो कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो बैंड थ्योरी के आधार पर मैंने आपको दोनों समझाए। अब बच्चों तीसरा आता है आपका, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तीसरे का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर है। देखो तो बच्चों सेमीकंडक्टर करेंगे, सेमीकंडक्टर इसे हिंदी बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर या इसे बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर क्या होता है, अगर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन इसकी डिफाइन करें इसको, तो देखो इसके अंदर दो जो बैंड होते हैं और इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, ये जो है वैलेंस बैंड है, और ये है कौन सा, ये वैलेंस बैंड है जिसे बोलते संयोजी बैंड है। ये चालन कंडक्शन बैंड है, सीबी बोल सकते, शॉर्ट में सीबी लिख दो, सीबी। अब उस दोनों के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है या
फॉरबिडन जोन है बहुत कम होता है इनके बीच में। और ये जो गैप है इंसुलेटर की कंपैरिजन में तो ये गैप कम होता है, और कंडक्टर की कंपैरिजन में गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, दोनों के बीच का गैप होता है। अब इसमें अर्धचालक में कहा गया कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है एज ए इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे इसकी चालकता का मान, इससे कंडक्टेशन की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटमेंट होंगे, एनर्जी लेकर के उत्तेजित होंगे, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप करेंगे, और ऐसा करने पर इनमें विद्युत चालकता बढ़ेगी। और कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर जब गर्म करेंगे तब ये सिस्टम होगा, वो धीरे धीरे चालकता बंद करेंगे। सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी रेंज जो होता है, चालकता की जो परास होती है, वो 10⁻⁶ to 10⁴ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। ये चालकता की परास है, ठीक है, चालकता रेंज है, ये होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके दो एग्जाम्पल है, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के अंदर आते हैं। तो अर्धचालक के बारे में सीबी और वीबी मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होता है और कंडक्टर से जो होता है कम होता है।